तो लास्ट वीडियो में हमने जेसन डेटा बनाया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक फाइल्स कैसे भेज सकते हैं, राइट। HTML फाइल, CSS फाइल हम कैसे भेज सकते हैं सर्वर के ऊपर में। ऐसा सर्वर देख देख के आपको भी बोर ही हो रहा होगा, ट्रस्ट में। इस चीज, ऐसी चीजें देख देख के आपको भी बोर ही हो रहा होगा। तो लेट जस्ट डू वन थिंग, हम इसको ये कर देते हैं कंप्लीटली बी गॉन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो ये हो गया। अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे पार्ट 4 नाम का एक फोल्डर, जिसके अंदर में हम दे देंगे टाइटल स्टैटिक फाइल्स, या स्टैटिक फाइल्स करके हमने दे दिया। अभी हमें सिनेरियो क्या चाहिए। आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि ब्राउज़र के अंदर में एक सिनेरियो होता है, दैट सिनेरियो इज कॉल्ड कि लाइक अगर आप जेएस फाइल कोई भेज रहे हो ब्राउज़र में, तो उसका नाम बेसिकली index.js होना चाहिए। इसलिए हम index.js ही लिख रहे हैं यहाँ पे, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। उसके बाद में दूसरा सिनेरियो होता है कि index.html ही होना चाहिए, राइट। तो वो भी चाहिए। तो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे पहले फाइल बना लेते हैं। नाम रहेगा index.js। ओके, तो ये रही हमारी फाइल। इसके अंदर में हम नॉर्मल सी चीज़ें कर देंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। उसके बाद में हम यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस कर देंगे। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी हमें क्या करना चाहिए, ऐप डॉट गेट। यार भूलो मत, ठीक है। ऐप डॉट गेट करके मैं एक नॉर्मल सी चीज़ एक स्लैश पे ही बना देते हैं अपन, राइट। स्लैश मतलब लोकल होस्ट पे बेसिकली। उसके बाद में एक नॉर्मल सा कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर में हम रिक्वेस्ट डालेंगे, सॉरी, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। उस कॉल बैक फंक्शन एरो फंक्शन रहने वाला है, और कॉल बैक फंक्शन उसके अंदर में हम लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो, हेलो फ्रॉम कोडर स्वैप। आए, चलो कोडर स्वैप, कोडर्स ही लिख देते हैं, कोडर्स। ओके, तो ये हो गया। ये हमने बना दिया। यहाँ पे हम बस लिसन कर देते हैं इसको अपने पोर्ट के ऊपर में, लिसन। एंड देन 8000 कॉमा एक और कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके अंदर में हम लिखते हैं कि चलो भैया सर्वर चालू हो चुका है, कंसोल डॉट लॉग। अब भैया सर्वर मैं क्या लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, भैया सर्वर चालू हो गया है। गाली मारनी है यहाँ पे या नहीं? हाँ चल 20। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्वर चालू। ये भैया हटाना चाहिए हमें ना, भैया की जरूरत नहीं है। ये रहा, सर्वर चालू हो गया है अभी सी। ओके, तो चलो यहाँ से अपना हमने सर्वर बना लिया है। तो अभी हम स्टैटिक फाइल्स के अंदर में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक पब्लिक फोल्डर क्रिएट करेंगे। जिस पब्लिक फोल्डर के अंदर में हम अपनी फाइल्स रखेंगे। बेसिकली उस फोल्डर के हम अंदर में एक और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, जिसके अंदर में हम अपनी CSS रखेंगे। चलो, अब तो बड़ा सिनेरियो हो गया यार भाई भाई, अब क्या कैसे करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे index.html। HTML फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर तो CSS फाइल है, इसके अंदर तो HTML फाइल है। इसके अंदर में एक्सेस कैसे करो, राइट। तो चलो पहले अपन एक HTML का कोड लिख देते हैं, राइट। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर में मैं लिखता हूँ H1, H1, H1 हाला फॉर द रीजन। ओके, थाला फॉर द रीजन हो गया अभी, पर थाला हो गया अभी। थाला हो गया मतलब अभी चालू होगा। तो चलो हम यहाँ पे एक लिंक भी कर देते हैं यार, स्टाइल शीट, राइट। तो उसका नाम रख देंगे अपन, पहले स्टाइल शीट क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तो स्टाइल्स डॉट सी एस एस, एस सी एस एस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
वो ऑटोमेटिकली बाय द वे एस सी एस 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 सी एस एस में ही कन्वर्ट होता है, एंड देन डायरेक्टली वो आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट स्लैश, तो ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली स्टाइल्स डॉट सी एस एस भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू प्रीफर, नो वरीज। अगर कुछ एरर आता है तो हम बाद में फिगर इट आउट कर सकते हैं। तो अभी उसके बाद में हमें करना क्या है, राइट? तो लेट मी जस्ट रन दिस सर्वर कंसो, ओ सॉरी, यहाँ पे नोड में आएगा और सी डी आएगा फर्स्ट, देन सी डी और डैश 4 टैब की बटन, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये हो गई चालू, तो सर्वर चालू हो गया बहन चो, ओके लिख के आ गया, गाली मार रहा है सर्वर भी। तो ये हो गया, अभी ये सिनेरियो तो हो गया। चलो अभी अपन यहाँ पे देखते, 8000 पे चल रहा है ये सर्वर, राइट? तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 8000 पे ही है ना, तो जेसन डेटा को हम हटा देते हैं एंड सिर्फ एंटर कर देते हैं। तो हेलो फ्रॉम कोडर्स, चलो हेलो फ्रॉम कोडर्स तो आ गया। अभी हमें करना क्या है, एचटीएमएल फाइल्स को लाए कैसे, है ना? यही आ रहा है, पर एचटीएमएल के अंदर में तो हमने लिखा है थाला फॉर द रीजन। अभी लाना कैसे है, राइट? तो हमें उसके लिए यूज कैसे करना पड़ेगा, देयर आर बंच ऑफ स्टफ्स। तो पहले आपको आई गेस, आई होप आपको एक पता होगा, पाथ नाम का एक मॉड्यूल होता है, राइट? तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, ओके। हमने पाथ को बुला लिया। अभी पाथ का क्या करना है भाई, ये पाथ होता क्या है, कैसे होता है? पाथ बेसिकली कुछ नहीं होता, आपको फाइल्स के जो दो तरीके के पाथ होते हैं, एक तो रिलेटिव होता है या फिर एक एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव यानी कौन सा होता है, रिलेटिव पाथ। हाँ, पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ वो होता है जिसमें ये डॉट 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 करते हैं अपन, देखो जैसे हमने यहाँ पे कर दिया है एचटीएमएल के अंदर में, अभी आप देख सकते हो, राइट? तो ये है रिलेटिव पाथ जिसके अंदर में डॉट्स आते हैं, पहली बात तो। अभी एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, अभी एब्सोल्यूट पाथ बोला हमने, तो वो आता है, देखो जैसे कि ये रहा मेरा एक पाथ, ये देखो ये रहा, तो ये पाथ होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ इस हिसाब का होता है, राइट? सो आई होप यू गाइस गॉट। तो अभी चलो हम ये कर देते हैं, ये हो गया। अभी अगर ये जैसे ही हो जाता है, अभी हम करना क्या है, हमें हमें बस उसके अंदर में लिखना है कॉन्स्ट स्टैटिक path equals to path dot join। path dot join नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर में हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम दे सकते हैं। लेट मी डू वन थिंग फॉर यू गाइस, इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग स्टैटिक पाथ कर देता हूँ, है ना? ये रहा स्टैटिक पाथ। तो ये हो गया कंसोल डॉट लॉग स्टैटिक पाथ, बराबर। अभी स्टैटिक पाथ के अंदर में भी तो सिनेरियोज है भैया। स्टैटिक पाथ का जो ये होता है, ये कितने ये लेते हैं आर्गुमेंट्स, लेट्स जस्ट चेक। इसको हटा दो, इसके ऊपर में हवर करो, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, राइट? अभी हवर करने के बाद मेथड है, देन पाथ है एंड देन स्ट्रिंग है जिसके साथ में हमें ज्वाइन करानी है, राइट? तो जो पाथ है हम इस हिसाब से दे सकते हैं शुरुआत में, अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir। अभी हम इसको ये कर देते हैं, है ना? तो ये आ क्यों नहीं रहा है, पहली बात। ओके ओके ओके, कंसोल डॉट लॉग पे, ओके गेट पे हिट करने के बाद आएगा इससे, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से कर दें तो ये बोलेगा कि अरे स्ट्रिंग तो चाहिए भाई, स्ट्रिंग भी तो चाहिए, स्ट्रिंग भी तो चाहिए रहेगा। उसके लिए हम कॉमा करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे ये लिखेंगे। और जैसे मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ, लेट्स से क्या आ रहा है, डॉट डॉट स्लैश, अरे कुछ आ क्यों नहीं रहा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बराबर नहीं दिया है क्या, जस्ट अ सेकंड ना। सो गाइस कुछ बड़ा इशू नहीं था उसका, बस एक ही सिनेरियो था जहाँ पे हम इंपोर्ट वगैरह वाले स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे, वो अलाउड नहीं कर रहे वाला था। उसके लिए हमें एक और इंपोर्ट करना पड़ता, फाइल यूआरएल पाथ करके कोई तो एक लाइब्रेरी है, हमें उसको ये करना पड़ता, इंपोर्ट करना पड़ता। तो जस्ट आप जस्ट पैकेज में जाके उसको कॉमन जेएस को मॉडल टाइप मॉडल को कॉमन जेएस कर दो फॉर राइट नाउ ओनली, उसी अभी के लिए। और उसके बाद में अपना ये चालू हो जाएगा। तो अभी हम इसको अगर देखें, राइट? तो अगर हम इसको देखते हैं, देयर वी गो, सर्वर इज चालू,
ओके, सर्वर चालू हो चुका है, उसको डॉट करूँ तो क्या हो जाएगा, स्लैश, ये पब्लिक आ गया और उसका अभी ये, राइट, सर्वर चालू। यू कैन सी ओवर हियर, ये देख रहे हो आप, मेरे को पाथ आपको दिख रहा होगा नीचे में, राइट। मैं इसको चलो हटा देता हूँ फिर से। ओके, पाथ हटा दिया मैंने, ये देखो सर्वर चालू बेंचों के ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, राइट, मेरा नाम के साथ में एक्सप्रेस क्लास पोर्ट 4 वगैरह वगैरह, राइट। तो हमें बस उसको बस डॉट स्लैश करना है। उसके बाद में देखो क्या हो रहा है, ये तो बाहर निकल गया है, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लैश आ गया है यहाँ पे। चलो एक और बार पब्लिक करते हैं, तो पब्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ ये देखो यहाँ पे पब्लिक भी आ गया है, राइट। पब्लिक आने के बाद में अभी हमें करना क्या है, बस हो गया, फिर तो काम ही खत्म हो गया हमारा। उसके बाद में हमें करना क्या है, बेसिकली हमें बस ऐप डॉट यूज, दिस इज अ मिडल वेयर एक्चुअली। तो ऐप डॉट यूज करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, स्टैटिक के लिए स्टैटिक होता है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। और उसके अंदर में हमें एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके ऊपर में ये मिडलवेयर रन कर सके। तो हमारा जो पाथ था उसका नाम था स्टैटिक पाथ, बराबर है। मैंने स्टैटिक पाथ दे दिया, ये खत्म। अभी चलो देखते हैं हम अपना इसके अंदर में क्या हुआ है, राइट। तो अगर हम इसको हिट करते हैं, थाला फॉर द रीजन प्रिंट हो चुका है, पहली बात तो। जैसे ही अभी थाला फॉर द रीजन प्रिंट हो चुका है, दैट डज मीन कि अभी हमें और भी चाहिए, बट थाला फॉर द रीजन तो ऐसे प्रिंट हुआ है, हमें तो सीएसएस भी अप्लाई करनी है। तो चलो सीएसएस का देखते हैं, कुछ h1 लिख दे यहाँ पे, और कुछ ये क्या करेंगे, कलर रेड और कंट्रोल एस एंड देन लेट्स रिफ्रेश इट। यहाँ पे आई गेस थोड़ा सा इशू है, हाँ, रिफ्रेश नहीं हो पा रहा था बराबर से। तो ये रहा, थाला फॉर द रीजन लाल कलर में आ चुका है ना। तो ये देखो हम इस हिसाब से अपना शुरुआत में ये क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली यू जस्ट नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंक्लूड पाथ मॉड्यूल। ओके, पाथ मॉड्यूल इंक्लूड करने के बाद में फाइंड द फोल्डर where you have created an okay created HTML file. Okay, then here we can say use a middleware, ना middleware, I guess spelling is correct, middleware यूज करना है, देन एक्सप्रेस स्टैटिक, जो कि एक्सप्रेस के एक मेथड है, एक्सप्रेस स्टैटिक। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे देना है हमें पाथ। जैसे हम यहाँ पे पाथ देते रहते हैं, उसके बाद में वो अपने आप यहाँ पे रेंडर हो जाता है। अगर पाथ इनकरेक्ट होता है तो ये रन हो जाता है। तो अभी हमें क्या देखना है कि एक्सप्रेस स्टैटिक क्या है ना, राइट, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, हमने ये मेथड यूज क्यों की है, राइट। लेट्स जस्ट चेक, कुछ होगा एक्सप्रेस, ये रहा, कुछ तो लिखा है, use following code to serve images css file javascript file directly from named public folder. See, that is what we have done, we have done the same thing। ये रहा यहाँ पे पब्लिक पाथ, राइट, हमने पब्लिक पाथ ही तो यूज किया है। तो इस हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। अगर हम इसके ऊपर में, इसका एक्चुअली दो तरीके का ये होते हैं, इसके अंदर में हम पाथ भी दे सकते हैं, कॉमा करेंगे और, है ना, जैसे से एक्सप्रेस, अगर हम यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे स्टैटिक भी लिखे तो भी वो रन होगा, क्योंकि इसके अंदर में भी सारी चीज़ें हैं। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, बट लेट्स जस्ट सी, यहाँ पे भी आप अपना पाथ डिक्लेयर कर सकते हो, उसके ऊपर में ये चीज़ रन होने लग जाएगी। अभी सिनेरियो ऐसा है कि अगर हम कितने भी राउट क्रिएट करेंगे, ओके, कितने भी राउट्स क्रिएट करेंगे, उन सब पे ये ऐप यूज हो, ये अपनी HTML फाइल रन होगी। ओके, अगर स्पेसिफिक चीज़ों पे ही रन करानी है तो हमें उसके लिए यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसी चीज़ पे हमारा ये वाली HTML की फाइल रन होगी। तो यही है हमारा स्टैटिक फाइल्स के लिए। सो थैंक यू गाइज, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।